हाय गाइज, आप देख रहे हैं हीजू यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 3.2 का प्रश्न क्रमांक चौथा देखेंगे और इसी के साथ आज हम जो है तो चैप्टर 3.2 को ख़त्म करेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथे में भी दिया गया है कि निम्न में से कौन से रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं कि असंगत है। मतलब संगत है बताना हमें कि संगत है कि असंगत है। यदि संगत है तो उनके हल आलेखी विधि से ज्ञात करना। लेकिन हम जो है तो आलेखी विधि को ग्राफी विधि कहते हैं, तो हम ग्राफी विधि नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बताएंगे कि संगत है कि असंगत है। तो प्रश्न क्रमांक पहला दिया गया है। प्रश्न क्रमांक चौथा का प्रश्न क्रमांक पहला दिया है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो है तो इसका जो रैखिक व्यापक समीकरण होता है वो होता है a1x + b1y + c1 = 0। तो यहाँ तो 5 है, तो 5 को इधर ले जाएंगे। तो पहले आप समीकरण को व्यवस्थित करेंगे। तो जब समीकरण को व्यवस्थित करेंगे तो x + y और प्लस का 5 बराबर के बाएं तरफ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा। समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे को जब सेट करेंगे तो 2x + 2y और 10 प्लस का है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। बराबर कितना बचेगा? 0 बचेगा। ये कहलाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हम इसमें लिखते हैं जो हिंदी मैंने आपको बताई थी कि समीकरण 1 की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर तथा समीकरण 2 की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर इतना आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है कि a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान। तो a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान समीकरण 1 से पता चलेगा। चूँकि यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो हम मानेंगे कि a1 का मान 1 है। b1 का मान कितना है? y के साथ कुछ नहीं है तो हम मानेंगे कि 1 है, अपने से मान लेंगे कि 1 है। और c1 का मान कितना है? तो c1 का मान -5 है। तो माइनस को तो हमको छोड़ना नहीं है, पिछली वीडियो मैंने बताया था। तो a1 b1 c1 का मान निकल जाएगा। अब इसी तरीके से a2 b2 c2 का मान निकालना। तो a2 का मान निकालना है, b2 का मान निकालना है, c2 का मान निकालना। तो a2 b2 c2 का मान किस समीकरण से निकलेगा? a2 b2 c2 का मान जो है तो समीकरण नंबर 2 से निकलेगा। तो a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान भी प्लस का 2 और c2 का मान माइनस का 10। तो ये हो गया माइनस का 10। अब हमें क्या करना है कि हम जो है तो प्रश्न को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो हम पहले ही a1/a2 का मान निकाल लेंगे। तो a1 का मान 1 है, अब बटे में a2 का मान 2 है तो 1/2 होगा। ये b1/b2 का मान निकाल लेंगे तो b1/b2 का मान हो जाएगा b1 का मान 1 और बटे में b2 का मान 2 है। यहाँ पे कामा लगा देंगे या कि इनको जो है तो नीचे करते चलेंगे। और इसी तरीके से कामा लगा के c1/c2 का मान निकालेंगे। तो c1 का मान है -5 और c2 का मान है -10। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे माइनस ऊपर नीचे मिले तो माइनस को पहले कैंसिल करेंगे। 5 × 5, 5 दूनी 10। तो ये हो गया 1/2। अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा सूत्र, जो मैंने आपको 3 सूत्र बताए थे उनमें से कौन सा सूत्र लगेगा। तो हम जब इसे देखते हैं तो हमें पता चलता कि 1/2, a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2 और c1/c2 का मान 1/2। तो ये कौन सा सूत्र लगेगा? हमारा सूत्र लगेगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इस सूत्र में क्या होता है? ये दूसरा क्रमांक का सूत्र। पहला वाला a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, दूसरा वाला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो उसमें क्या होगा? पहले जो 2 सूत्र हैं, पहला दूसरा, उसमें संगत होगा। तो दूसरा लग रहा है तो हम लिखेंगे कि जब
निकाय का हल संगत हो। इस तरीके से हमने लिख दिया कि जब निकाय का हल संगत हो, इसका सूत्र लगाएंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और यहाँ पे मान रख देंगे तो A1/A2 का मान 1/2 आया है, ये है। B1/B2 का मान भी 1/2 है, तो बराबर का चिन्ह 1/2, फिर बराबर का चिन्ह C1/C2 का मान 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका मान निकल आएगा, और हम लास्ट में बोल देंगे कि अतः निकाय का हल संगत होगा। निकाय का हल संगत होगा। इसी तरीके से हम जो है तो अब प्रश्न क्रमांक दूसरा में दिया गया है कि x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसे हम जो है तो व्यवस्थित करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x, पहला समीकरण व्यवस्थित करेंगे तो x माइनस वाई, अब बराबर के उस तरफ 8 को ले जाएंगे तो माइनस का 8 बराबर 0 बचा, समीकरण 1 दे देंगे। इसी तरीके से दूसरे को व्यवस्थित करेंगे तो 3x माइनस 3y पहले से है, 16 बस को उधर लाएंगे तो प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 16 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को हिंदी लिखना है। हिंदी लिखने के बाद A1 का मान आ जाएगा, B1 का मान आ जाएगा, C1 का मान आ जाएगा। किस समीकरण से? समीकरण 1 से। कितना आएगा? x के साथ x का गुणांक कुछ नहीं है तो हम कितना मान लेंगे? 1, तो A1 का मान 1 हो गया। B1 का मान देखना है तो माइनस लगा है तो माइनस रख लेंगे, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और C1 का मान है माइनस का 8 है। इसी तरीके से A2 का मान देखेंगे कितना है, B2 का मान देखेंगे कितना है, C2 का मान देखेंगे कितना है। तो समीकरण 2 से A2 B2 C2 का मान पता चलेगा तो A2 का मान हो जाएगा 3, B2 का मान हो जाएगा माइनस का 3, C2 का मान हो जाएगा माइनस का 16। अब हम क्या करेंगे, इनके पहले से ही हम A1/A2 का मान निकालेंगे। A1 का मान 1 बटे में A2 का मान 3। अब ये कटेगा नहीं तो नहीं काटेंगे। अब B1/B2, तो B1/B2 का मान हो जाएगा, B1 का मान है -1। माइनस वाली संख्या आएगी तो ध्यान से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। अब माइनस ऊपर माइनस नीचे कट जाएगा तो B1/B2 का मान 1/3 हो जाएगा। अब क्या बचा? C1/C2 का मान। C1/C2 का मान निकालना तो C1 का मान कितना है? -8, तो ये -8 बटे C2 का मान -16, ऊपर नीचे से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 हो गया। तो हम देखेंगे कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो A1/A2 का मान 1/3 आया, B1/B2 का मान भी 1/3 आया, लेकिन C1/C2 का मान 1/2 आया। सूत्र आपको जब याद हो जाएंगे तो आप तुरंत जान जाएंगे इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। इसमें लगेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तीसरा सूत्र अंतिम वाला मतलब असंगत वाला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब निकाय का हल असंगत हो, जब निकाय का हल असंगत हो। तो अब अपन सूत्र रख देंगे और सीधे मान बता देंगे। तो सूत्र क्या है हमारा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। अब मान रख देंगे तो 1/3 आ जाएगा, बराबर 1/3 आ जाएगा, और बराबर नहीं C1/C2 का मान 1/2। ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। लास्ट में हम क्या लिख देंगे कि अतः निकाय का हल असंगत है। निकाय का हल असंगत है। अब इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक हम तीसरा देखेंगे। प्रश्न क्रमांक जो तीसरा है, प्रश्न क्रमांक तीसरा में हमको बना के दिया। जब बना के देगा कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, मतलब प्रश्न में अगर बराबर के दाएं तरफ 0 दिया रहेगा तो हमको अपने से कुछ नहीं करना,
सीधे मानना है समीकरण 1 और समीकरण 2, और यहाँ पे हिंदी लिखना है। समीकरण 1 की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तो हमें क्या पता चलता है, a1 का मान पता चलेगा, b1 का मान पता चलेगा, c1 का मान पता चलेगा। किस समीकरण से? 1 से। तो a1 का मान समीकरण 1 से 2, b1 का मान समीकरण 1 से 1, क्योंकि y के साथ गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और c1 का मान -6। इसी तरीके से a2 का मान समीकरण 2 से पता चलेगा, b2 का भी समीकरण 2 से, और c2 का भी समीकरण 2 से। तो a2 का मान कितना है? 4 है, b2 का मान -2 है, और c2 का मान -4 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान 2 और a2 का मान 4 है। इसको कट करेंगे तो 2 भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बचा। अब इसी तरीके से b1 बटे b2 का मान निकालेंगे। तो b1 बटे b2 का जब हम मान निकालने जा रहे हैं तो हमें जो है तो यहाँ पे मिल रहा है b1 का मान 1, अब b2 का मान हमें मिल रहा है तो इस तरीके से ये जो है तो ये सवाल हो जाएगा हमारा। b1 बटे b2 का मान हो जाएगा, b1 का मान 1 है, अब b2 का मान है -2, तो ये हो जाएगा, हमने बताया था कि माइनस ऊपर आ जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से c1 बटे c2 का मान, तो c1 बटे c2 का मान हो जाएगा, c1 का मान है -6 और c2 का मान है -4, तो माइनस ऊपर से नीचे से कैंसिल, इसका हो जाएगा 2 से जाएगा भाग, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो c1 बटे c2 का मान 3/2 आ गया। अब हम देखेंगे कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो a1 बटे a2 का मान 1/2 है, और b1 बटे b2 का मान -1/2 है। तो हमें तो यहीं से पता चल गया कि कौन सा सूत्र लगेगा, पहला नंबर का सूत्र लगेगा, जब निकाय के हल संगत हों, जब निकाय के हल संगत हों। तो पहला वाला सूत्र लगा देंगे हम। तो निकाय के हल संगत हों तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 का सूत्र लगा देंगे, b1 बटे b2 और मान रख देंगे। a1 बटे a2 का मान 1/2 है और बराबर नहीं है -1/2 के, और हमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि 1/2 भले संख्या है, लेकिन ये धन का ये माइनस का, तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। इसलिए अतः निकाय के हल संगत हैं, अतः निकाय के हल संगत हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक चौथा और इसका जो प्रश्न क्रमांक चौथा करेंगे, तो प्रश्न क्रमांक चौथा में भी हमें कुछ नहीं करना, बना बनाया मिला है। बराबर की इधर 0 है, बराबर की इधर 0 है, तो इसको समीकरण 1 देंगे, इसको समीकरण 2 देंगे, यहाँ पे हिंदी लिख देंगे। हिंदी लिखने के बाद हमें क्या पता चलेगा, a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है -2, c1 का मान कितना है -2। इसी तरीके से a2 का मान, a2 b2 c2 के लिए समीकरण 2 देखेंगे। तो a2 का मान 4, b2 का मान -4, c2 का मान -5। अब हम क्या करेंगे, इनको a1 बटे का मान निकालेंगे, a1 बटे a2 का मान 2/4, तो काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से b1 बटे b2 का मान निकालेंगे, तो -2 अब बटे में -4, ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो इसका भी मान कितना आ गया 1/2 आ गया। अब निकालेंगे c1 बटे c2 का मान, तो c1 का मान कितना है -2 और c2 का मान -5, ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 बचेगा। गाइस ध्यान देंगे, यहाँ पे कॉमन लगा लिया करेंगे। अब हम जो है तो अब हम देखेंगे हमारा कौन सा सूत्र लगेगा। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a1 बटे a2 का मान 1/2 है, और b1 बटे b2 का मान भी 1/2 है। देख
ये जो A1/A2 का मान 1/2 है, B1/B2 का मान 1/2 है, लेकिन C1/C2 का मान 2/5 मतलब अलग है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो है तो तीसरा वाला अंतिम वाला सूत्र लगेगा कि उसका सूत्र क्या था असंगत के लिए। तो हम लिखेंगे जब निकाय का हल असंगत हो तो इसका सूत्र क्या होता है, तीसरा वाला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। अब आप मान देख देख के लिख दीजिए। A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान 1/2 और C बराबर नहीं C1/C2 का मान 2/5। इस तरीके से ये जो है तो प्रश्न पूरा हो गया। तो इस तरीके से जो है तो हमारा मान आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं 2/5। तो हम लिख देंगे कि अतः निकाय का हल असंगत है, निकाय का हल असंगत है। इस तरीके से जो अपना एक्सरसाइज 3.2 है पूरा हो गया। अब हम जो है तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3.3 के बारे में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताएंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सरल तरीके से किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, प्रश्न को कठिन नहीं बनाना है। सो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को ऑन करें ताकि वीडियो कोई भी बनाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। और इस तरीके से आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। थैंक यू।